वो मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं अपने बच्चे को झूठा उम्मीद देती हूँ पापा आएंगे। नमस्कार, प्रणाम। आज 6 जनवरी, वह काला दिवस, वह काली शाम, जब पिछले वर्ष 6 जनवरी को मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक जनपद मऊ उत्तर प्रदेश के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की लखनऊ के हथौड़ा चौराहे में हत्या हो गई थी। दोस्तों, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर उनके आवास देवसीपुर जनपद मऊ में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, श्रद्धांजलि देते समय उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके मित्र मोहर सिंह बिलख बिलख कर रोने लगी। दोस्तों, और पूरी जनमानस जो वहाँ उपस्थित थी उन सब की आंखें गीली हो गई। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं देवसीपुर जनपद मऊ में स्वर्गीय अजीत सिंह के आवास पर, जो उनकी पत्नी रानू सिंह इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं मोहम्मदाबाद गोहना की वर्तमान में। और चलिए दिखाते हैं वहाँ की श्रद्धांजलि सभा और दिखाते हैं कि रानू सिंह आज भी क्या समझती हैं और क्या कहती हैं अपने पति की हत्या के बारे में। दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। लगता नहीं कि आज भी सिंह अजीत मर गए, लगता नहीं किसी को कि सिंह अजीत मर गए। काम कर गुजरते थे वो हद से भी ज़्यादा, अरे काम कर गुजरते थे वो हद से भी ज़्यादा। इस बार तो वो मौत की हद से गुजर गए, इस बार तो वो मौत की हद से गुजर गए। लगता नहीं किसी को कि सिंह अजीत मर गए। देवसीपुर मोहम्मदाबाद गोहना, 6 जनवरी का वह काला दिन, काली शाम, जब मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक की जनता के चहेते ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की प्रदेश की राजधानी लखनऊ के व्यस्त कठौता चौराहे पर हत्या हो गई थी। गोलोकवासी अजीत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर ब्लॉक की समस्त सम्मानित जनता की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ की जनता को यकीन नहीं होता कि अजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आज अजीत सिंह की विधवा पत्नी रानू सिंह पुनः इसी सीट से ब्लॉक प्रमुख है, परंतु जिस प्रकार पुण्यतिथि पर स्वर्गीय अजीत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करते समय फपक पड़ी, वह उनके अंदर के असह्य दुख और रोष को प्रकट करता है। उनके अंदर आज भी वह टीस है कि 1 बरस बाद भी हत्या का मुख्य साजिश करता बेखौफ घूम रहा है। बताते चलें कि उनका छोटा बेटा हमेशा उनसे पूछता है कि मम्मा, पापा कहाँ गए हैं, पापा कब आएंगे। अब इतनी छोटी उम्र के बच्चे को एक माँ कैसे बता सकती है कि बेटा अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे।
हमारे कानून, पुलिस, प्रशासन की यह एक विडंबना है कि इस तरह के सक्षम लोगों की भी खुलेआम हत्या हो जाने के बाद भी शीघ्र न्याय नहीं मिल पाता। वर्तमान की सरकार में स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह मोहम्मदाबाद गोहना से ब्लॉक प्रमुख और जिला इकाई से भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष होते हुए भी इस मुद्दे पर अपने आप को बेबस पाती हैं और अपने बच्चों को समझाने में निरुत्तर हो जाती हैं। उनकी हत्या के समय के साक्षी उनके सबसे करीबी साथी मोहर सिंह तो काफ़ी देर तक रोते रहे। स्वर्गीय अजीत की मां के करुण क्रंदन ने सभी की आंखें गीली कर दी। स्वर्गीय अजीत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर सैकड़ों क्षेत्रीय जनता ने उनके देवसीपुर स्थित आवास पर पहुंचकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु। अजीत सिंह और मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती हूँ मुझे मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले, क्योंकि जो भी लोग अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। धनंजय सिंह मेरे केस में सबसे बड़ा षड्यंत्र रचने वाला साजिशकर्ता वही है और वो खुलेआम घूम रहा है। उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये अपील कर रही हूँ कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा। पूरी घटना के बाद किस तरह से पुलिस का कार्रवाई रहा, आपको क्या लगता है? अब तक मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं मिला है। मेरे हस्बैंड के घटना के बाद मैंने बहुत डीआईजी साहब से लेकर के एसएचओ से लेकर हर जगह मैंने दौड़ा। मुझसे बिना पूछे मेरा केस ट्रांसफ़र करा दिया जा रहा है, विवेचना ट्रांसफ़र करा दिया जा रहा है और इन लोगों ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं किया। मैं जाती हूँ मिलने के लिए, मैं बोलूँगी, मैं एप्लीकेशन भी देती हूँ, मुझे बस यही आश्वासन मिलेगा काम हो रहा है, काम हो रहा है, पर मुझे कोई पॉजिटिव नहीं है। क्या लग रहा है, वो प्रभावशाली ज़्यादा दिख रहे हैं क्या? अब प्रभावशाली है, चाहे वो जितना भी है, बड़ा हो, जो भी कुछ है, पर वो है एक अपराधी छोटा हो या बड़ा हो, उसके ताकत को ये नहीं देखा जाए कि हाँ नहीं उसके पास पैसा है, बल है, वो अपराधी है ना, तो मुझे सज़ा चाहिए उसको। इधर कभी आपके बीच उनका फ़ोन तो आया था, कभी धमकी वगैरह ऐसा कुछ? उनका हमेशा धमकी आता है, क्योंकि भैयावादी हैं, हम हैं उस केस में, हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। मैंने महाराज जी से भी अपील किया है, मैंने अपने ज़िले पे से लेकर के मैंने लखनऊ तक अपील किया, मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। मुझे थाने से एक सुरक्षा मिला है और मैं पार्टी से हूँ, मुझे निकलना होता है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं अपने बच्चे को झूठा उम्मीद देती हूँ पापा आएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। मैंने कोर्ट में भी डाला, हर तरीके से किया, फिर हाजिर तो हो गया है लेकिन उसको अभी तलब नहीं कराया गया। धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहा है, रोज़ उसका वीडियो वायरल होगा, कहीं क्रिकेट मैच में वो उद्घाटन करेगा, कभी वो किसी की शादी में जाएगा, और ये सारी चीज़ें के बाद भी पुलिस वहाँ की जौनपुर हो या लखनऊ वो बोलेगी कि हम लोग जाते हैं, तो मिलता नहीं। कल उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि मेरा पति बेगुनाह है। उनकी पत्नी है तो वो बोलेंगी कि मेरा पति बेगुनाह है, लेकिन वो ऐसे बेगुनाह रहता तो किसी का जान नहीं ले लेता। मेरे पति को बेरहमी से उन्होंने मारा है, उसकी ताकत को ये नहीं देखा जाए कि हाँ नहीं उसके पास पैसा है, बल है, वो अपराधी है ना, तो मुझे सजा चाहिए। इधर कभी आपके बीच उनका फ़ोन तो आया था, कभी धमकी वगैरह ऐसा कुछ? उनका हमेशा धमकी आता है, क्योंकि भैयावादी है, हम हैं उस केस में, हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। मैंने महाराज जी से भी अपील किया है, मैंने अपने ज़िले पे से लेकर के मैंने लखनऊ तक अपील किया, मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। मुझे थाने से एक सुरक्षा मिला है और मैं पार्टी से हूँ, मुझे निकलना होता है। मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा रोज़ मुझसे पूछता है मम्मी पापा कब आएंगे। महाराज जी से मेरा ये आवेदन है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं अपने बच्चे को झूठा उम्मीद देती हूँ पापा आएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। मैंने कोर्ट में भी डाला, हर तरीके से किया, अभी नायक प्रदीप है ना, वो भी हाजिर तो हो गया है लेकिन उसको अभी तलब नहीं कराया गया।
धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहा है, रोज उसका वीडियो वायरल होगा। कहीं क्रिकेट मैच में वो उद्घाटन करेगा, कभी वो किसी की शादी में जाएगा। और ये सारी चीज़ें के बाद भी पुलिस वहाँ की जौनपुर हो या लखनऊ हो बोलेगी कि हम लोग जाते हैं तो मिलता है। कल उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि मेरा पति बेगुनाह है। अब उनकी पत्नी है तो वो बोलेंगी कि मेरा पति बेगुनाह है, लेकिन वो ऐसे बेगुनाह रहता तो किसी का जान नहीं ले लेता। मेरे पति को बेरहमी से उन्होंने मारा है। मेरे पति से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने साजिश किया, मेरे बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया। वो मैं हमेशा रानू के साथ रहूँगी और जहाँ तक मदद इनकी करनी होगी महाराज जी से लेके और सरकार तक मैं इनकी करूँगी। और इसमें जितने भी साजिश करता है, जितने भी अपराधी हैं, क्योंकि ये साजिश इनके साथ ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि ये मेरे पति के केस में गवाह है। और गवाह ऐसे मैंने ज़बरदस्ती नहीं बनाया था, ये खुद अपनी मर्ज़ी से कहे थे कि भैया मैं गवाही करूँगी। और उसमें इस गवाही के चलते इनको रास्ते से हटाने का काम छपरा निवासी अपराधी ध्रुव कुंडू ने करवाया। और इसमें धनंजय सिंह भी शामिल हैं, इसमें अखंड सिंह भी शामिल हैं। और मैं महाराज जी से यही अपील करूँगी कि इन लोगों को सज़ा हो। अपराध मुक्त, भय मुक्त अगर सरकार चल रही है और चला रहे हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, किसी तरह से इनका बचाव ना हो। अब भारतीय जनता पार्टी में भी आप शामिल हैं, बातचीत हुई थी इस संबंध में योगी आदित्यनाथ? इस समय नहीं हुई थी क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और समय सरकार के पास बिल्कुल नहीं है मिलने का जनप्रतिनिधियों से। इसके पहले जब हत्या हुई थी तब मैं उस सिलसिले में मिली थी और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। जो लखनऊ के कमिश्नर डी.के. ठाकुर थे उनसे भी काफ़ी मदद हम लोगों को मिली और उन्होंने इस केस को बड़ी गंभीरता से देखा और सबका खुलासा भी उन्हीं के द्वारा हुआ था लखनऊ में। और लगभग 1 साल से इसकी कार्रवाई इस समय थोड़ा शिथिल हुआ है। वही हम इन लोगों से पूछ रहे थे कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो नाम तो सारे अपराधियों के आ गए हैं। अब उसमें कुछ कोर्ट का फैसला भी होना है, क्या कोर्ट से होता है। बाकी महाराज जी से उम्मीद है कि इसमें जिस तरह से सारे अपराधियों के साथ व्यवहार हो रहा है उस तरह इसमें भी होगा और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सरकार मदद करेगी। धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, धनंजय का नाम तो खुल के आ गया है, आज घूम रहे हैं, हो सकता कल ना घूम पाएँ।